हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है, दर्शाइए कि सरल घनीय इकाई सेल में आवृत स्थान की प्रतिशतता 52.4% है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, हम आवृत स्थान की प्रतिशतता बोले या फिर क्या बोले, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता या फिर हम बोले आवृत स्थान की प्रतिशतता। आवृत स्थान की प्रतिशतता से क्या तात्पर्य है कि घन में उपस्थित जो अवयवी कण है उनके द्वारा घेरा गया आयतन संपूर्ण आयतन की तुलना में कितना प्रतिशत, अर्थात मतलब कि जो घन का संपूर्ण आयतन का कितना प्रतिशत भाग अवयवी कणों द्वारा घेरा गया है। तो देखिए, इसका सूत्र होता है हमारा अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण का आयतन बटे घन का आयतन, घन का आयतन इंटू 100। ये हमारा क्या है, आवृत स्थान की प्रतिशतता निकलेगी इससे। अब देखिए, जो सरल घनीय इकाई सेल है, सरल घनीय इकाई सेल, घनीय इकाई सेल हमारी क्या होती है, इसमें जो अवयवी कण है वो घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। देखिए, जैसे कि ये हमारा क्या है, घन है, और जो अवयवी कण है इसमें जो इसके कोनों पर उपस्थित होते हैं, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस प्रकार से 8 अवयवी कण आठों कोनों पर उपस्थित होते हैं। देखिए, हम इसकी 3D इमेज देखते हैं। ये हमारी क्या है, इकाई सेल है, सरल घनीय इकाई सेल है। इसमें ये क्या है, जो अवयवी कण है घन के चारों कोनों पर उपस्थित होते हैं। ये घन की मात्र एक फलक है, तो और ये क्या है, चारों कोने हैं, तो चारों कोनों पर 4 अवयवी कण है। इसी प्रकार ऊपर भी हमारे क्या है, इस प्रकार से ये अवयवी कण घन में व्यवस्थित रहते हैं। तो देखिए, जो माना घन की भुजा हमारी क्या है, ए है। माना घन की भुजा हमारी क्या है, ए है। भुजा की लंबाई ए है, और जो अवयवी कण की जो त्रिज्या है, अवयवी कण की अवयवी कण की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर कितनी है, आर है। तो देखिए, जो घन की एक भुजा है, तो ये हमारा क्या है, जैसे कि माना ये हमारा घन का एक फलक है, घन का एक फलक है, और इसके प्रत्येक अवयवी कण पे क्या है, 8 अवयवी कण है प्रत्येक कोने पर। ये जैसे कि इन दो कोनों पर ये दो अवयवी कण है। अब घन की भुजा तो हमने क्या मानी है, ए मानी है, तो ये लंबाई तो क्या है, ए है, ए है। और घन की त्रिज्या हमने क्या मानी है, आर। अवयवी कण की त्रिज्या हमने क्या मानी है, आर मानी है। ये लंबाई हमारी क्या है, आर है, ये भी आर होगी, और यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारी आर होगी। तो ए बराबर हमारा क्या हुआ, ए और आर में क्या संबंध निकल के आया, ए बराबर 2r। ए बराबर 2r। अब हमें निकालना है अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण का आयतन और घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना होता है हमारा, घन का आयतन, घन का आयतन होता है ए क्यूब, और ए बराबर 2r है, तो घन का आयतन कितना आएगा, 8r क्यूब। और अवयवी कणों की संख्या, अब देखिए, जो हमारे अवयवी कण है सरल घनीय इकाई सेल में, ये कोनों पर उपस्थित है। और एक अवयवी कण जो कोनों पर उपस्थित जो अवयवी कण है, इसका इकाई जो सल एक इकाई सेल है, इसमें अवयवी कण का योगदान कितना होगा, 1/8। देखिए, 8 अवयवी कण उपस्थित हैं, और एक अवयवी कण का एक इकाई सेल में योगदान कितना है, 1/8। तो अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, एक अवयवी कण को इसमें उपस्थित होगा सरल घनीय इकाई सेल में। तो देखिए, हमारा अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण का आयतन, आयतन होगा 4/, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब।
ये इसका क्या होगा, अवयवी कण का आयतन। तो अब हम इससे क्या है, संकुलन क्षमता या फिर आवृत स्थान की प्रतिशतता निकाल सकते हैं। तो संकुलन क्षमता यहां से हमारी क्या निकल के आएगी, क्षमता बराबर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r³ गुना 100। अब देखिए आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, तो हमारा संकुलन क्षमता निकल के आएगी 4/3 पाई अपॉन 8। जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा निकल के आएगा, पाई का मान हम रखेंगे 22/7 इंटू 100। पाई का मान 22/7 रखेंगे तो इसका मान आएगा 52.4%। तो अतः जो सरल घनीय इकाई सेल है, इसमें क्या है, आवृत स्थान की प्रतिशतता कितनी होती है, 52.4%। सरल घनीय इकाई सेल में आवृत स्थान की प्रतिशतता बराबर 52.4%। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।